अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हर्बल हेल्थ केयर में खुश आमदीद। नादरीन, फालज के मरीज़ों और लकवे के मरीज़ों के लिए आज हम एक ज़बरदस्त मालिश लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये मालिश आपको बाज़ार में से कहीं भी नहीं मिलेगी। आपने इसको ख़ुद तैयार करना है, अपने हाथों से तैयार करना है। फालज के मरीज़ जो होते हैं, जब फालज का अटैक होता है, अगर दाईं साइड पर हो, अमूमन बाईं साइड पर होता है। जब ये बाईं साइड पर अटैक होता है तो पाँव से लेकर सर तक तमाम अज़ा जो होते हैं बाईं तरफ के, वो डैमेज होते हैं। इससे उन पर बहुत असर पड़ता है। तो यही हाल लकवे का है। तो अगर आप में से या किसी अज़ीज़ को फालज का अटैक हो या अटैक हुआ हो तो खुदारा आप उसको अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास ना लेकर जाएं। अंग्रेज़ी डॉक्टर 6 माह तक या 1 साल तक लगातार मरीज़ को दवाइयाँ खिलाता है, जो कि मरीज़ के जिस्म का बेड़ा गर्क कर देती हैं। क्योंकि इंसान चलने फिरने को तो काबिल नहीं होता, लेटा रहता है। ज़ाहिर सी बात है कि फालज का मरीज़ है और ऊपर से उसको गर्म एलोपैथिक मेडिसिन खिला खिला कर उसके जिगर का, उसके मैदे का, उसके मसाने का, उसके गुर्दों का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अगर आप में से या आपके किसी अजीज़ को इस तरह का कोई मसला पेश आए तो आप इससे पहले किसी माहिर तबीब, क्वालिफाइड बंदे से आप उसको चेक करवाएं। होम्योपैथिक बंदा जो है वो आपके मरीज़ को जल्दी तो नहीं, एलोपैथिक की निस्बत वो देर से वो आपके मरीज़ को ठीक कर देगा, मगर जो देसी दवाई होती है, होम्योपैथिक होती है, वो आपके मरीज़ को नुकसान नहीं देगी। शफा अल्लाह पाक के हाथ में है। अगर शफा ना भी आए तो आपके मरीज़ के जिस्म पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई बुरे असरात मरतब नहीं होते। तो ये एक मालिश है जिसे तैयार करने का तरीका हम आपको बताते हैं। आपने इसको ख़ुद तैयार करना है। तो शुरू करते हैं आज का नुस्खा। मगर नुस्खा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये शुरू करते हैं आज का नुस्खा। तो नुस्खा आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। आपने लेना क्या है, मजेठ लेना है आपने 50 ग्राम, कई फल होता है एक, वो आपने लेना है 20 ग्राम, ताज लेना है आपने 20 ग्राम, छड़ियाला आपने लेना है 20 ग्राम, सुंबल अल तीब वो आपने लेना है 20 ग्राम, नागर मोथा आपने लेना है 20 ग्राम, लौंग लेने हैं आपने 6 ग्राम, दारचीनी ये भी 6 ग्राम, जलवतरी 6 ग्राम, मैदा लकड़ी 6 ग्राम, आंबा हल्दी 6 ग्राम, दार हल्द 6 ग्राम, ऊदगर की 6 ग्राम, अकर करहा 6 ग्राम, कस्त तलख 6 ग्राम, साज हिंदी 6 ग्राम, गोंगची सफ़ेद 6 ग्राम, सदाब 6 ग्राम, पीपल 6 ग्राम, बरादा संदल सफ़ेद 10 ग्राम, बरादा संदल सुरख 10 ग्राम, जड़ सोसन 10 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम, सरंजा शीरी 10 ग्राम, नर कचूर 40 ग्राम, ज़ाफ़रान खालस 10 ग्राम। तो ये चीज़ें तो कुछ ज़्यादा हैं, मगर मरहम तैयार करनी है। ज़ाहिर सी बात है कि फालज वाले मरीज़ के लिए जिसका जिस्म डैमेज हो चुका है, उसके पट्टे रुक चुके हैं, तो ये आपने तमाम अज्जा किसी अच्छे पंसार स्टोर से लेने हैं। ये सस्ता नहीं है नुस्खा, 2000 से 3000 के दरमियान है ये नुस्खा। मगर जब आप अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी तो फ़ीस ही अच्छे डॉक्टर की 1000 से लेकर 2000 तक होती है। तो आप ऐसा समझ लें कि एक बार हमने डॉक्टर को और चेक करवा लिया, मगर इसका फ़ायदा डॉक्टर की जो दवाई है उससे दोगुना होगा और इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका जो मरीज़ है वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। तो अब इस नुस्खे को आपने तैयार कैसे करना है। तरकीब तैयारी इसकी है कि तमाम अदविया को बारीक पीस कर आपने अरके गुलाब खालस 2 किलोग्राम कलीदार देगची में 2 दिन कर इसको भगो कर रखना है आपने, और फिर आग पर रख कर हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। जब तकरीबन 1 किलो रह जाए तो 2 किलो तिलों का तेल डालकर हल्की आंच पर इसको पकाते रहें, जलाते रहें। जब तमाम पानी जलकर तेल बाकी रह जाए तो कपड़े से छान कर फिर आग पर गर्म करें
اور اس کے اندر 3 گرام رتن جوت ڈال دیں۔ جب رنگ خوب سرخ ہو جائے تو رتن جوت نکال دیں اور 10 گرام موم ڈال دینی ہے آپ نے اس کے اندر۔ جب موم پگھل کر اس کے اندر مل جائے تو سرد ہونے پر روغن مسالہ 250 گرام وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ پھر آپ نے کسی کانچ کی شیشی کے اندر اس تیل کو محفوظ کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا نسخہ تیار ہے، آپ کی مالش تیار ہے۔ فوائد اور طریقہ استعمال، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ روغن ڈھیر سارے امراض کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے۔ مثلا نزلہ زکام کے لیے آپ اس کے سر پر کے اوپر مالش کریں ہلکی ہلکی۔ درد ہو ہر قسم کا، مثلا وجع المفاصل، ذات الجنب، فالج، لقوہ، عرق النساء، ڈبہ، کھانسی، ورم، ہر قسم کا ریشہ، تعاونی گلٹی، پاؤں جلنا، پاؤں کے اندر اس طرح محسوس ہونا کہ پاؤں کے اندر آگ جل رہی ہے، باڑ، بچھو کا کاٹنا، مکھی کا کاٹ لینا، شدید خارش اور بخار کے لیے یہ مالش بہت ہی مفید ہے۔ انشاءاللہ ہر مرض کا لیے یہ اکثیر ثابت ہوگی۔ تو ناظرین، اگر آپ اس مالش کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگر یہ نسخہ آپ کو کامیاب لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔